अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का। और इसमें इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि राइट डाउन स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ एसिड रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट अल्काइल हैलाइड विद डिफरेंट रिएजेंट्स। तो इसमें जो ए रिएक्शन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो है SN2 रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोइथेन एंड NaOH। इसका स्टेप वाइज मैकेनिज्म किस तरीके से करते हैं देखिए ब्रोमोइथेन जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन होते हैं और SN2 रिएक्शन वन स्टेप में होता है, ट्रांजिशन स्टेट उसमें फॉर्म होती है। तो सबसे पहले जो रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट जो है NaOH, ये आयोनाइज होगा और कैटाइन और एनाइन बनेंगे और इस तरीके से OH नेगेटिव जनरेट होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ब्रोमोइथेन के ऊपर। ब्रोमोइथेन में जो अल्फा कार्बन और Br का बॉन्ड है पोलराइज है। ये ब्रोमाइड आयन बन गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है और ये कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। नाउ इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव अटैक करेगा। ये स्लो स्टेप है और ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। स्टूडेंट, जब ये OH ग्रुप यानी न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा तो CH3 इसको स्पेस देगा ताकि ये यहाँ पर अटैच हो सके। तो इस अल्फा कार्बन की जो पोजीशन है एटम्स की वो थोड़ी सी चेंज होगी और इस वक्त ये वाला कार्बन यानी अल्फा कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, यानी 5 वैलेंसी इसकी हो जाएगी। देखें आप, 1 2 3 वैलेंसी तो ये हो रही है और 2 वैलेंसी हाइड्रोजन की। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज अनस्टेबल। इस स्टेट में लीविंग ग्रुप यानी ब्रोमाइड और OH ग्रुप बैक वक्त अल्फा कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। फौरन ही ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत तेजी के साथ फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी और ब्रोमाइड आयन लीविंग ग्रुप के तौर पर निकल जाएगा और OH ग्रुप अल्फा कार्बन से अटैच हो जाएगा। लेकिन अल्फा कार्बन से जब ये अटैच होगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन उलट हो जाएगी स्टार्टिंग सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड से। इसको कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन और ये जो प्रोडक्ट बनता है ये कहलाता है इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और ये जनाबे वाला क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल बन गया। इस तरह ब्रोमोइथेन NaOH के साथ रिएक्शन करके SN2 मैकेनिज्म के थ्रू इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया वया ट्रांजिशन स्टेट। तो स्टूडेंट ये मैकेनिज्म है इस रिएक्शन का। स्टूडेंट, जो आयंस बच जाएंगे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में देखें Na पॉजिटिव बचा हुआ है और लास्ट स्टेप में Br नेगेटिव बचा हुआ है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर साइड प्रोडक्ट NaBr बना लेंगे। ये स्टेप आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं और ना चाहें तो ना भी दिखा सकते हैं, मतलब इसके एज सच कोई नंबर नहीं है, लेकिन दिखा देना चाहिए ताकि एग्जामिनर को कोई मौका ना मिले नंबर काटने का। तो स्टूडेंट, स्टेप वाइज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ SN रिएक्शन का सेकंड रिएक्शन मैं आपको करा रहा हूँ और ये रिएक्शन है SN1 रिएक्शन बिटवीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन एंड NaCN यानी सोडियम साइनाइड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर आप अगर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में SN1 रिएक्शन होता है और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो रिएजेंट है उसको आयनाइज करेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल SN1 रिएक्शन करेगा, लेकिन SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अटैक सेकंड स्टेप में होता है। पहले स्टेप में टर्शियरी अल्काइल हैलाइड स्लोली आयोनाइज होगा और कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन बनेगा। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी कार्बोनियम आयन which is the most stable कार्बोनियम आयन। और स्टूडेंट, क्लोराइड आयन लीविंग ग्रुप के तौर पर रिमूव हो जाएगा।
अब ये जो टर्शियरी कार्बोनियम आइन है, आप अगर गौर से देखें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन सबस्ट्रेट की और कार्बोनियम आइन की चेंज हो गई है। यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नतीजा ये हुआ कि जो शेप यहाँ पे थी अल्काइलाइड की टेट्राहेड्रल, वो ट्राइगोनल हो गई है, और इस ट्राइगोनल शेप के अंदर बहुत सी जगह अवेलेबल है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए। सेकेंड स्टेप में इस कार्बोनियम आइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स साइनाइड अटैक करेगा, और ये अटैक वो किसी भी साइड से कर सकता है, यानी फ्रंट से भी और बैक से भी। इस तरह इस फास्ट स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल फ्रंट पर भी अटैच हो सकता है और बैक साइड पर भी अटैच हो सकते हैं। इस तरह दो तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन होगी सबस्ट्रेट की तरह, और दूसरा प्रोडक्ट वो होगा जिसमें इन्वर्जन हो जाएगी कन्फिगरेशन की सबस्ट्रेट के लिहाज से, यानी साइनाइड अल्फा कार्बन पर अपोजिट साइड पर अटैक होगा। तो हम इसको कहेंगे कि 50% रिटेंशन हो रही है रिएक्शन में और 50% इन्वर्जन हो रही है। ये SN1 रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न है, और ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। इन दोनों का मिक्सचर रैसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। लास्ट स्टेप में साइड प्रोडक्ट बना देंगे। पहले स्टेप का जो Na पॉजिटिव बचा हुआ है वो लीविंग ग्रुप क्लोराइड से कंबाइन हो जाएगा और NaCl साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट, आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि ये रिएक्शन दो स्टेप में हो रहा है, और दो स्टेप में जो रिएक्शन होता है SN रिएक्शन, जिसके अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में टेक पार्ट करता है, उस रिएक्शन को SN1 कहते हैं। तो SN1 और SN2 में फ़र्क क्या है? SN1 रिएक्शन जो होता है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल RDS में टेक पार्ट करता है, लेकिन SN2 के अंदर 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो RDS के अंदर टेक पार्ट करते हैं। RDS क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमेशा स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। तो SN2 की मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो गई, जो कि 2 की शक्ल में यहाँ शो हो रही है, और SN1 की मॉलिक्यूलैरिटी 1 हो गई, जो 1 की सूरत में यहाँ पे शो हो रही है। तो ये जो 1 और 2 लिखा होता है SN रिएक्शन के अंदर, ये शो करता है मॉलिक्यूलैरिटी को। तो स्टूडेंट, ये देखें आपके लिए ये स्टेप वाइज मैकेनिज्म है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपके व्हाट्सएप का जवाब दूंगा फ़ौरन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।